तो क्लासरूम ऑफ द एलिट के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक चेतावनी जिसमें लिखा था जंगली सूअरों से सावधान रहना। और सभी लोग चल रहे होते हैं। तभी तभी इशिज़ाकी कोंजी को आवाज देता है कि तुम वहाँ पहाड़ पर क्या कर रहे हो। और कोंजी अकेला ही चल रहा होता है। और कोंजी बोलता है मेरा जैसा इंसान यही इस ऊंचाई पर होना चाहिए। और वो उस पहाड़ से कूद जाता है और युकीमुरा के पैर में चोट लग जाती है क्योंकि वो 9 किलोमीटर चल के आए थे। और बाकी सभी उसे छोड़ के जाने लगते हैं पर हाशिमोटो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। और अयानो बोलता है मैं कोंजी को ढूंढ के लाता हूँ। और युकीमुरा बोलता है माफ करना, मेरी वजह से तुम भी पीछे रह गए। तभी हम कोंजी को देखते हैं जिसने एक जंगली सुअर पकड़ा था। और तभी वहाँ अयानो आ जाता है जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और कोंजी बोलता है मैं इस जंगली सुअर से खेल रहा था। और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम्हें मुझसे कुछ और कहना है। और अयानो कोजी बोलता है कुंजी से कि ये एग्जाम है, तुम हमारे ग्रुप की मदद क्यों नहीं करते। और कुंजी बोलता है मैं वो सुन के थक गया हूँ और मेरा फैसला मैं करूँगा। और वो जाने लगता है पर अयानो कोजी उसे पकड़ लेता है। और कुंजी उसे धमकी देता है कि मुझे पता है कि ड्रैगन को किसने मारा और उसके पोजीशन से रिटायर होने के लिए उसे किसने मजबूर किया। तुम बेवकूफ़ होने का बहुत अच्छा नाटक करते हो पर मुझे पता है कि तुम कितने ताकतवर हो जिस ताकत से तुमने मुझे पकड़ा है। और आयन को जो बोलता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और कौन बोलता है चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हारे सच नहीं बताऊंगा पर मैं अपनी मर्जी का काम करूंगा। और अयानाकोजी उसे जाने देता है। और अयानाकोजी बोलता है इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग खाना खा रहे होते हैं और उसके खाने में वही सुअर का मीट होता है। और तभी अयानाकोजी को एक की चेन दिख जाता है और अयानाकोजी को याद आता है कि वो किसका था। और वह बाहर आ जाता है उसे लौटाने। और वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो लड़की अयानाकोजी को पहचान लेते हैं क्योंकि उसने उसे रिले रेस में देखा था। और उस लड़के का नाम नाजुना होता है। और और वो बोलते हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो भी तुम पर ध्यान देता है। और अयान को जो बोलता है मैं आखिर उसका ध्यान देना कैसे बंद करूं। और नाजुना बोलते हैं आखिर तुम उसे हरा क्यों नहीं देते, मुझे उसे एक बार हारते हुए देखना है। और अयान को जो बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। और नाज़ुना हंसने लगते हैं और बोलते हैं मैं मजाक कर रहे थे। और अगर मैं नागोमा को हरा दूं तो क्या तुम फिर मुश्किल में आ जाओगी। और नाज़ुना बोलते हैं हाँ क्योंकि मेरी नागोमो के साथ अच्छे बनते हैं। और नाज़ुना बोलते हैं तुमने तुमने मेरा किचन मुझे वापस दिया, उसके बदले में तुम मुझसे सवाल पूछ। और आयन को जो बोलता है जब सारी लड़कियां अपना ग्रुप डिसाइड कर लेगी और बाकी पार्ट नहीं दिखाया जाता तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सो रहे थे। तभी तभी हाशिमोटो इशिजाकी से बात करने लगता है जहाँ हाशिमोटो बोलता है हमारे एग्जाम 2 दिन में आने वाले हैं, अगर अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। और इशिजाकी बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई एक्सपेल हो जाता है तो। और हाशिमोटो बोलता है मैं एलिमेंट्री स्कूल और जूनियर स्कूल में फुटबॉल खेलता था और हमारा स्कूल हर साल नेशनल में जाता था। और मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं था पर मैं अच्छा खासा खेल लेता था। और इशिजाकी बोलता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। और हाशिमोतो बोलता है जब सब नेशनल में जाने के लिए मेहनत कर रहे थे जब सब नेशनल में जाने के लिए मेहनत करते थे मैं बस उन्हें देखता रहता, मुझे पता था कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ। और इशिजाकी बोलता है क्या अब तुम उस फुटबॉल में नहीं हो, क्या तुम अब उस फुटबॉल टीम में नहीं हो। और हाशिमोटो बोलता है मैं चुपके चुपके सिगरेट पीता था और एक दिन उन्हें पता चल गया और उन्होंने मुझे निकाल दिया पर अब मुझे मेरे डिसीजन पर रिग्रेट होता है। मुझे लगता है जब मैं उन टीम मेंबर की तरफ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ काश मैं भी उनके साथ होता। अब अब तुम बताओ इशिजाकी तुम्हारे पास में क्या हुआ था। और इशिजाकी बोलता है मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और और यूकिमुरा और यूकिमुरा बोलने लगता है मैं जब छोटा था तब से मैंने एक ही काम किया है, पढ़ने का, और मैं स्पोर्ट में भी अच्छा नहीं था। और यूकिमुरा बोलता है मुझे लगा मैं इतना अच्छा हूँ
कि मैं आसानी से क्लास ए में पहुंच जाऊंगा, पर मैं यही हूँ क्लास डी में, और मैं तुम्हारा किसी काम का नहीं हूँ। और वो रोने लगता है और वो इशिज़ाकी से माफ़ी मांगता है, और इशिज़ाकी बोलता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? और हाँ, तुमसे ऑर्डर लेने में मुझे गुस्सा आता है, पर तुम ही हमारे ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हो। और हाशिमोटो बोलता है, वैसे भी हमारे ग्रुप गधों से भरा है, और ये ग्रुप इतना भी बुरा नहीं है। और इशिज़ाकी बोलता है, तुम गधे किसे बोल रहे हो? और सभी हंसने लगते हैं। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ युकिमुरा पानी भर रहा होता है, और इशिज़ाकी उसे आराम करने का बोलता है, और वो बोलता है, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर तुम एग्ज़ाम के दिन दौड़ नहीं पाए तो। इसीलिए ये काम मैं करता हूँ, और तुम बस रिटन एग्ज़ाम का देख लेना। और कल होने वाले रिले के लिए एक स्ट्रेटेजी बताने लगता है कि सभी टीम मेंबर का माइलेज सेट होता है कि वो कितना दौड़ेंगे, पर कोई एक्स्ट्रा दौड़ता है तो उसे कोई पेनल्टी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा दौड़ सकते हैं वो ज़्यादा दौड़े जितना हो सके। हाँ, वो एक माउंटेन वाला रास्ता है, ये आसान नहीं होगा। और इशिज़ाकी बोलता है, मैं तुम्हारे लिए भी दौड़ूंगा। और युकिमुरा उन्हें शुक्रिया अदा बोलता है, और आयानाकोजी बोलता है, मैं भी ज़्यादा दौड़ने का ट्राई करूंगा, पर मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। और सभी रेडी हो जाते हैं। तभी हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ बॉयज़ का ग्रुप कहीं जा रहा था, और तभी कारुजावा उसे एक चिट्ठी देती है, और तभी हम ताचिबाना को रोते हुए देखते हैं। और आयानाकोजी भी वहाँ आ जाता है, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए परेशान हो? और ताचिबाना होरिकिता के लिए परेशान होती है, क्योंकि वो अकेला ही सबसे लड़ रहा था, और उसकी कोई मदद ना कर सके। और और ये बोल के वो वहाँ से चली जाते हैं। तभी हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सभी सो रहे होते हैं। तभी हाशिमोतो बाहर चला जाता है, और आयानाकोजी भी बाहर आ जाता है, जो हाशिमोतो को रुएन के साथ देखता है। ना तभी वहाँ निगुमो और होरिकिता भी आ जाता है, पर आयानाकोजी उनकी कोई बात नहीं सुन पाता, क्योंकि वो दूर थे। और फिर एग्ज़ाम का दिन आ जाता है, और पहला एग्ज़ाम मेडिटेशन होता है, और इस दिन पूरे 4 एग्ज़ाम होने वाले थे, और दूसरा रिटन एग्ज़ाम, और तीसरा एग्ज़ाम भी उनका अच्छा जाता है। पर आखिरी एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट था, जो था लॉन्ग डिस्टेंस रिले। और उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सभी बहुत अच्छा दौड़ रहे थे, और इशिज़ाकी युकिमुरा को वो बैंड दे देता है, और युकिमुरा दौड़ने लगता है। और युकिमुरा एनोकोजी के पास जाकर थक जाता है, और एनोकोजी बोलता है, तुमने अच्छा किया, बाकी मुझ पर छोड़ दो। और एनोकोजी जल्द ही रुएन के पास पहुंच जाता है, और रुएन कोई टेंशन में नहीं दिख रहा था, और वो हंसने लगता है, अब मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी होगी इस एग्ज़ाम के लिए। तभी अनाउंसमेंट होती है, और उस एग्ज़ाम में सभी बॉयज़ पास हो गए थे, किसी को भी निकाला नहीं जाएगा। और युकिमुरा राहत की सांस लेता है, और क्लास ए ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, और वो जीत गए थे। और वो ग्रुप मानबू होरिकिता का ग्रुप था, और निगुमो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, और होरिकिता बोलता है, तुम हार गए निगुमो। और निगुमो बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और तभी अनाउंसमेंट होती है कि लड़कियों का ग्रुप बोर्ड लाइन से नीचे है, और वो था क्लास बी में से मोमोको इकारी का ग्रुप। और ये सुन के नगुमा हंसने लगता है, और वो अनाउंसर बोलता है, तुम अपने साथ साथ किसे एक्सपेल करना चाहते हो? मोमोको। और मोमोको ताचिबाना का नाम लेती है, और आयाना को जो बोलता है, ये सब प्लान निगुमा का था, ताकि वो ताचिबाना को एक्सपेल कर सके, और उसी ने स्कोर बोर्ड लाइन से नीचे रखने का बोला था। और ये सब नाजुमा ने आयाना को बताया था। और होरिकिता ताचिबाना से बोलता है कि तुमने मदद क्यों नहीं मांगी? और ताचिबाना बोलते हैं, मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए बर्डन हूँ, इसीलिए। और निगुमो बोलता है, क्या ये फ्रेंडशिप है या प्यार? होरिकिता और निगुमो बोलता है, ये स्कूल ऐसे ही चलता है, एक्सपेल से। और आने को जो बोलता है, निगुमो ने उन्हें मैनिपुलेट कर दिया और जीत गया। और मुझे नहीं लगता कि इचिबाना होरिकिता के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। पर होरिकिता अपने क्लास पॉइंट से
ताजे बैना को एक्सपेल होने से बचा लेता है और हम श्याम का सीन देख जहाँ कुरिजावा बोलते हैं अगर मैं इकारी होती तो मुझे भी एक्सपेल होना पड़ता और अयनको जो बोलता है वो एक्सपेल नहीं हुई। नेगुमे ने भी अपने क्लास पॉइंट का यूज़ करके उसे बचा लिया और कुरिजावा बोल तो उन दोनों को लॉस हुआ और अयनको जो बोलता है नेगुमे ने सभी सेकंड ईयर के पॉइंट जमा करके उसे बचा पर उससे से ज़्यादा क्लास ए होरिकेता को नुकसान हुआ। तभी वहाँ से कुछ लोगों की आवाज़ आती है और अयनको जो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी कुरिजावा पूछते हैं अगर अगर हम भी उस सिचुएशन में आ गए तो तुम क्या करते? और अयनको जो बोलता है मैं तुम्हें इस स्कूल से एक्सपेल नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अयनको जी जाते जाते बोलता है ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी लोग इस स्कूल से एक्सपेल होने वाले हैं।